झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं हम कभी परेशान नहीं होते। अरे परेशानी है तो परेशान होना लाज़मी है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो यानी कि मीन राशि की वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो आज हम मीन राशि को लेके बात करेंगे। पिछली वीडियो में कुंभ राशि के बारे में हमने बात की थी। तो जैसे कि 29 मार्च यानी कि कल का दिन जो बीता है, इसी दिन शनिदेव ने गोचर किया है। कुंभ राशि में 2.5 साल से शनिदेव गोचर कर रहे थे। अब 2.5 साल के उपरांत मीन राशि में प्रवेश किया है शनिदेव महाराज ने। अब ये साल का सबसे बड़ा गोचर है। इसको सबसे बड़ा गोचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शनिदेव हैं वो सबसे ज्यादा 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा 2.5 साल तक किसी राशि में गोचर करते हैं यानी कि विराजमान रहते हैं। अब शनिदेव विराजमान रहते हैं सिर्फ इसलिए बड़ा गोचर नहीं है। शनिदेव न्याय कर्म फलदाता है, यानी कि अब मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसके प्रारब्ध के हो या इस जीवन के हो, उन सब का लेखा जोखा लेके शनिदेव आपके जीवन में आते हैं साढ़े साती के रूप में। अब साढ़े साती के रूप में आते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अच्छा तो फिर तो बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगी या हो रही है, होती है, लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि अपने कर्मों को ऐसा रखिए कि जब कोई आपसे कहे कि तुम कर्मों की भुगतोगे तो आपको अंदर से भय नहीं, आपको खुशी होनी चाहिए। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि जब आपसे कोई ऐसे कहे तो डर नहीं आना चाहिए आपके अंदर। ये शायद आपने सुना होगा पहले भी। अब जैसे कि अब मीन राशि जो है, जिनकी प्रथम चरण की साढ़े साती का कल समापन हुआ है और द्वितीय चरण की साढ़े साती आरंभ हुई है। मीन राशि वालों, आप लोगों ने 2.5 साल में अनुभव तो बहुत कुछ किया होगा। आपने संबंधों में, आपने आर्थिक स्थिति से, मन स्थिति से, जो आपकी मानसिक दशा रही है 2.5 साल में, उसमें आपने शनिदेव के आने का पूरा पूरा अनुभव किया होगा। अब शनिदेव कैसे ग्रह हैं जो शनि शनि चलते हैं, इसीलिए 2.5 साल तक वो एक राशि में रहते हैं। अब जब साढ़े साती प्रारंभ होती है उस समय शनिदेव क्या करते हैं ना, हाइक देते हैं थोड़ा सा। उस समय इंसान को लगता है कि मेरी साढ़े साती तो बहुत अच्छी है। उस समय वो बड़ा मगन होके नाचने लगता है कि मेरी साढ़े साती तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन शनिदेव, जिस समय ही इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी साढ़े साती बहुत अच्छी है, शनिदेव मुझ पर कृपा कर रहे हैं, शनिदेव दिखा देते हैं अपना प्रभाव। जी हाँ, वो दिखा देते हैं कि मैं साढ़े साती में तुम्हें बहुत आनंद और सुख देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने आया हूँ, बहुत कुछ अनुभव कराने आया हूँ। क्योंकि गुरु बृहस्पति के बाद अगर जिसे सेकंड टीचर कहा जाता है वो शनिदेव को कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा, मीन राशि वालों ने अपने संबंधों में, आर्थिक रूप से, आपने बहुत लोगों में जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा था होगा उनसे भरोसा हटते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी। अब सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि लग्न कुंडली में शनि किस हाउस में है, किस राशि में है, ये भी निर्भर करता है आपके साढ़े साती और ढैया में। तो ये सब अनुभव तो आपने कर लिए हैं। अब जैसे कि आप बहुत सारे निर्णय ले रहे थे और वो बहुत अच्छे साबित नहीं हो रहे थे आपके लिए, अब ज्यादा ध्यान रखना है। जब द्वितीय चरण की साढ़े साती प्रारंभ हुई है तो कोई भी निर्णय आंख बंद करके नहीं करना है, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना है। ये एकदम, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में फीड करके रख दीजिए कि ये दो चीजें आपको इस द्वितीय चरण में क्या, और जब तक साढ़े साती आपकी समापन नहीं हो जाता है तब तक आपको इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब जब शनि देव लग्न में आपके गोचर कर रहे हैं और लग्न से, जैसे कि आपकी जो राशि है उनके लॉर्ड 11th और 12th के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव आपके। अब जब लग्न में आएंगे तो काम डिले करवाएंगे। लग्न यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व। इंसान जब लग्न में शनिदेव आते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका चेहरा ही बता देता है कि कितने दुखों से आप लड़ रहे हैं निरंतर, क्योंकि आप थोड़ा सा बुझे बुझे से हो जाते हैं।
आलस्य आपके जीवन में बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन जो आप मेहनत कर रहे थे उसको रोकना नहीं है, क्योंकि शनि शनि देंगे लेकिन शनिदेव देंगे जरूर, ये पक्की बात है। तो अब जब लग्न में आएंगे, कामों को डिले कराएंगे लेकिन करवाएंगे जरूर। लग्न से बैठ के वो तृतीय भाव को देखेंगे। तृतीय भाव होता है आपके बहादुरी, आपके करेजियस, आपके भाई बहन का, ये सब तृतीय भाव से देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बहादुर बने रहना है। जैसे 2.5 सालों में आप बहादुर बने रहे मीन राशि वालों, वैसे ही आगे आपको भी जितने भी 5 साल है इनमें आपको बहादुर बने रहना होगा। क्योंकि जब निरंतर कर्म करते रहते हैं तो शनि जो देते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। जी हाँ, तो करेजियस, थोड़ा सा आपका डाउन होगा, आप थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, थोड़ा डाउन जाएंगे, लेकिन आपको निरंतर अपने काम को करते रहना है। आलस्य आएगा, उस आलस्य को आपने हराना है, उस आलस्य से आपको नहीं हार जाना है। ठीक है। उसके बाद 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप, यहीं से सब कुछ देखा जाता है। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि 7th हाउस में जब दृष्टि होती है शनि देव की तो शादियां नहीं होती, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने जितना पढ़ा या मैंने देखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े होने से प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा होता है, तो मैंने जितना देखा है ज्यादातर शादियां 7.5 में होती है। शायद कुछ मीन राशि वालों की शादियां हुई भी होंगी 7.5, मतलब ये 2.5 साल जो है इनके बीच में शादी हुई होगी। हाँ, भले तनाव भरा रहा होगा, थोड़ा सा अनबन रही होगी, मन मुटाव रहा होगा, सबका भी नहीं रहा होगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं लग्न कुंडली में, उनका नहीं है जरूरी कि वो भी इन चीजों को झेल रहे हो, लेकिन जिनके शनि बिगड़े हुए लग्न कुंडली में उनको थोड़ा सा मन मुटाव अनबन की स्थिति देखनी पड़ी होगी। लेकिन अभी भी 100% ले लीजिए, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने के पूरे पूरे योग है, यानी कि विवाह आपका हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा जो जिनकी शादी हो चुकी है, जो गृहस्थ में है, उनको एक चीज का ध्यान जरूर से रखना है कि जो आपके पार्टनर है, जो साथी हैं आपके, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि कुछ बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अनबन अगर छोटी सी है तो उसे छोटे में ही खत्म कर दे, उसे बहुत आगे तक बढ़ने ना दे, क्योंकि इससे आपको आगे चल के दिक्कतें हो सकती है। तो इन चीजों का मेन ध्यान रखें। पार्टनरशिप और बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा है कि भरोसा किसी पे आंख बंद करके नहीं करना है। आपको किसी पे भी डिसीजन लेना है तो रिव्यू कीजिए, उसको एक बार नहीं 10 बार रिव्यू कीजिए, अपने घर वालों के साथ डिस्कस कीजिए, परिवार के साथ बैठिए, तब जाके उस निर्णय को आगे लीजिए। और अभी तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी आपको निर्णय में दिखानी नहीं। आपका एक निर्णय गलत होता है, शनिदेव वहीं पे बिल्कुल बैटिंग करने के लिए खड़े होते हैं कि आपने एक गलत डिसीजन लिया, और बस फिर आपको ऐसा लगेगा कि जीवन जीने लायक नहीं है। ऐसा नहीं करना है, आपको लड़ना है निरंतर अपनी सूझबूझ से, अपनी एकाग्रता से, अपने अच्छे कर्म धर्म करके, पूजा करके, जो भी रेमेडीज है उन चीजों को करके, अगर आपकी लग्न कुंडली में शनि बिगड़े हुए हैं। अगली दृष्टि है 10th हाउस में। 10th हाउस होता है कर्म भाव का, कर्म क्षेत्र का भाव होता है। आपकी नौकरी जो होती है वो वहीं से देखी जाती है, जो आपका करियर होता है वो वहीं से देखा जाता है। अब एक और आपको सबसे मेन जो बात याद रखनी है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको स्विच करना है या दूसरी नौकरी पकड़नी है, तो जल्दीबाजी ना करें। कम से कम मई तक रुक जाइए। मई तक आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है नौकरी में। ये आपको भारी पड़ सकता है अगर आपने जल्दी से डिसीजन लेके स्विच कर लिया या कुछ भी चेंजेस कर लिए अपनी जॉब को लेके, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों को लेके। करियर के लिए थोड़ा सा अभी जिनकी बहुत अच्छे नहीं है शनि कुंडली में, उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। अपने निर्णयों को बिल्कुल सोच समझ के कीजिएगा। मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि निर्णय, आपका डिसीजन ही आपके जीवन को, आपका सही डिसीजन बहुत अच्छा भी आपका जीवन बना देता है और बुरा डिसीजन बहुत बुरा बना देता है। तो आपको अपने डिसीजन को बहुत सोच समझ के और बहुत बार रिव्यू करके, मैंने जो रिव्यू चीज पे आप ध्यान दीजिए कि रिव्यू करके आपको डिसीजन लेना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। तो ये 3 जो हाउस है जिन पे शनि की दृष्टि लग्न से जा रही है। अब जो रेमेडीज है वो आपको क्या करनी है मीन राशि वालों, आपको अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर एक समय पर सुबह शाम कर सके बहुत अच्छा, लेकिन अपने सुटेबल देख लीजिएगा, अपने टाइम के अनुसार देख लीजिएगा। अगर आप
एक समय भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सके तो अति उत्तम होता है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम के मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक ग्रह नहीं, पूरे 9 ग्रहों को व्यवस्थित कर देता है आपकी कुंडली में। तो निरंतर करेंगे तो छू मंतर हो जाएगी 7.5 आपकी, आपको इतना महसूस भी नहीं होगा कि आपका जीवन अनुकूल नहीं प्रतिकूल चल रहा है। और हनुमान जी की तो मैंने पहले भी कहा है कि आराधना ऐसे कीजिए कि बस पैर पकड़ लीजिए और पैर छोड़िए मत बिल्कुल भी, खासकर 7.5 में, क्योंकि हनुमान जी से बेहतर कोई भी आपको ऐसा नहीं है जो 7.5 हो, राहु की महादशा हो, केतु की महादशा हो, मंगल की हो, कोई भी दशा में हनुमान जी से बेहतर उपाय कोई हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी की निरंतर आराधना करते रहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो जरूर से कीजिए, क्योंकि इससे आपको मतलब इम्पैक्ट देखने को मिल जाएंगे तुरंत ही। जैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ टाइम करेंगे आपको इसके इम्पैक्ट जरूर मिलेंगे। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे आजकल बहुत सारे चैनल में विष्णु सहस्त्र नाम का आपको मिल जाएगा अच्छे से चैंट किया हुआ, आप सुनिए और निरंतर सुनते सुनते आपको याद होने लगेगा, तो आप उसके बाद उसका पाठ कीजिए। और शनि के एक मंत्र, कोई बीज मंत्र ले लीजिए, जैसे ओम सन शनैश्वराय नमः, ये इसका आप एक माला प्रतिदिन जरूर कीजिए। ये आपको थोड़ा सा राहत देंगे, कम से कम आप विचलित नहीं होंगे इस 7.5 में, क्योंकि बहुत अच्छा भी होता है लेकिन परेशानियों के साथ अच्छा हो रहा है कुछ जीवन में, तो वो भी बुरा नहीं है, लेकिन आपको बने रहना है, डटे रहना है, लड़ना है 7.5 से, तो आपको ये रेमेडीज जरूर से करनी है। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह मस्त रहिए, अपने कर्म और धर्म बहुत अच्छे रखिए। 7.5 हो या कोई महादशा, वो फिर आपको विचलित नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।